एक वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। ठीक है, ये जो वीडियो है ये पूरा टेम्परेचर पे रिलेटेड है। ठीक है, टेम्परेचर पे ही एक वीडियो, ये वीडियो है। ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं केल्विन। ये चीज़ आप पढ़ चुके होंगे, केल्विन, जिसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एक टेम्परेचर का हम लोग मेजर करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्सियस। तो ये पूरा वीडियो जो है वो सेल्सियस और केल्विन पे हमारा टिका हुआ है। ये जो वीडियो है ये सेल्सियस और केल्विन पे ही ये वीडियो बना हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, हर चीज़ बताने वाले हैं कि हमारा सेल्सियस जो है ये क्या होता है। ये होता है हमारा एसआई यूनिट। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, ये वीडियो हम लोग पूरा बताने वाला है, सेल्सियस का कौन इन्वेंट किया, केल्विन का कौन इन्वेंट किया। ठीक है, और सेल्सियस का हम लोग कहाँ कहाँ मेजरमेंट करते हैं, और सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना और केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना। टेम्परेचर अगर सेल्सियस में दिया हुआ तो उसको केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, और अगर टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ तो उसको सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे। इस केल्विन और सेल्सियस टॉपिक पे हर चीज़ पूरा क्लियर होने वाला है डिटेल में, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नीचे जो लाल बटन है उसको दबा के बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके जरूर रख दीजिएगा, ताकि हमारा जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करे तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारा चैनल नोटी एजुकेशन में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग का ये जो वीडियो है ये पूरा एकदम बेस्ड है आपका सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल। ठीक है, सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर और केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेल्सियस का, उसके बाद हम लोग बात करेंगे केल्विन का, और उसके बाद लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि आप सेल्सियस से केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, और सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सेल्सियस का देख लेते हैं। इसका अगर हम लोग बात करें इन्वेंटर या इन्वेंटेड बाय लिख लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए। सेल्सियस स्केल जो है वो इन्वेंट कौन किया था, आपका नाम लिख लीजिए, एंडर्स, ANDERS, एंडर्स सेल्सियस। सेल्सियस स्केल जो है ये इनके नाम पे ही पड़ा था। इनका नाम क्या था, एंडर्स, एंडर्स सेल्सियस उनका नाम था, उनके नाम पे ही पड़ा था सेल्सियस स्केल। ठीक है, वो उन्होंने इन्वेंट किया था। और सेल्सियस स्केल का अगर हम लोग मेजर करें कि क्या क्या हम लोग मेजर करते हैं, आप मेल्टिंग पॉइंट पढ़ चुके हैं। अगर हम लोग बात करें कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट। हम लोग बोलते हैं कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मेल्टिंग पॉइंट का बात करें किसका, आइस का, तो वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये हम लोग सेल्सियस में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं जैसे सिंपल बॉइलिंग पॉइंट, ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं। बॉइलिंग पॉइंट, हम लोग अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बात करें तो कितना डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अगर आप बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट या क्लिनिकल थर्मोमीटर में भी आप देखे होंगे कि सेल्सियस में बोला जाता है। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो आपका बॉडी का टेम्परेचर मापा जाता है वो थर्मोमीटर सेल्सियस में मेजर किया जाता है। ठीक है, ये सेल्सियस में मेजर किया जाता है। कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट में भी हमारा सेल्सियस स्केल का काम आता है। जो छोटा मोटा साइंस एक्सपेरिमेंट होता है उनमें भी क्या होता है, सेल्सियस स्केल का ही काम होता है। हम लोग समझ गए कि मेल्टिंग पॉइंट मेजर करने के लिए हम लोग सेल्सियस स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, सेल्सियस स्केल का। बॉइलिंग पॉइंट मेजर करने के लिए हम लोग सेल्सियस स्केल का यूज करते हैं। और अगर आइस का हम लोग मेल्टिंग पॉइंट का बात करें तो वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट का बात करें तो वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और हम लोग सेल्सियस स्केल को क्या में यूज करते हैं, ये सेल्सियस स्केल है। ठीक है, सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल को और हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये क्यों यूज होता है, मेजर बॉडी टेम्परेचर, मेजर बॉडी। आपको बुखार आया है कभी तो आप देखे होंगे कि आपको डॉक्टर क्या करते हैं, थर्मोमीटर देते हैं टू मेजर बॉडी टेम्परेचर।
आपका बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर करने के लिए डॉक्टर आपको थर्मोमीटर देते हैं। और साइंस एक्सपेरिमेंट अगर आप किए होंगे छोटे छोटे क्लास में तो आप देखे होंगे कि उसमें थर्मोमीटर डाला जाता है, ठीक है। थर्मोमीटर डाल के उसका जो टेम्परेचर है उसको मेजर किया जाता है। उसमें किस में मेजर किया जाता है? उसको सेल्सियस में मेजर किया जाता है। तो सेल्सियस को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सेल्सियस का अगर हम उस ये का बात करें तो ये डिग्री के साथ होता है। एक होता है उसका सिंबल होता है सी, लेकिन डिग्री सी होता है। ये जो जीरो होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री, डिग्री सी। आप इसको सही से लिख दीजिए, ऐसे होता है और ऊपर में एक डिग्री होता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर दी, ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। तो इसको नोट कर लेंगे, DEGREE, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऐसे उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। सेल्सियस को हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो इसको नोट अच्छे से कीजिए, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट हो तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है उस पर कमेंट कीजिएगा, और उस पर हम और एक वीडियो आपको अच्छी तरह से समझा के एक और वीडियो आपके लिए खास कर बना देंगे, ठीक है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो साइंस में, कहीं से भी प्रॉब्लम हो, आप नीचे कमेंट कीजिए, हम उस पर और एक वीडियो डिटेल में आपके लिए बना देंगे। सेल्सियस स्केल आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं केल्विन स्केल के बारे में। नोट करते रहिए भाई साहब, अगर नोट नहीं कीजिएगा तो आपको भूल जाइएगा, ठीक है। तो केल्विन स्केल आप नोट कर लीजिएगा। इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्या से? के से, कैपिटल के, ठीक है। केल्विन स्केल, केल्विन स्केल का अगर हम लोग बात करें, इन्वेंटेड बाई, इनको कौन इन्वेंट किया था ये चीज़ भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आता लेकिन आपको जानना जरूरी है। इन्वेंटेड बाई, लिख लीजिए, लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन। लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनका इन्वेंट किया था। साइंटिस्ट, ठीक है। वो एक साइंटिस्ट थे जो इनका इन्वेंट किया था, किसका? केल्विन स्केल का। तो ये अगर है, ये मेनली केल्विन स्केल हमारा यूज किया जाता है रिसर्च वर्क में, रिसर्च वर्क में। आपको पता है कि केल्विन स्केल क्या होता है? SI यूनिट होता है, टेम्परेचर का SI यूनिट होता है। किसका? SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। केल्विन स्केल हमारा SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर का SI यूनिट। अगर बात किया जाए टेम्परेचर का SI यूनिट, तो SI यूनिट क्या होता है टेम्परेचर का? केल्विन स्केल, केल्विन होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। और केल्विन स्केल को हम लोग मेनली यूज करते हैं रिसर्च वर्क में, ठीक है। और एक चीज नोट कर लीजिएगा कि केल्विन को हम लोग यहाँ पर जो डिग्री साइन है, डिग्री नहीं देते हैं। केल्विन में डिग्री कभी नहीं देना भाई साहब, ठीक है। लिख लीजिए, डिग्री word or its sign is not written with Kelvin स्केल टेम्परेचर। मतलब केल्विन के साथ आप ना डिग्री का साइन नहीं लगाना। जैसे आप क्या बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, लेकिन केल्विन को आपको डिग्री में नहीं बोलना है। केल्विन को क्या में बोलना है? केल्विन को आपको ऐसा ही बोलना है कि सिर्फ केल्विन, ठीक है। अगर मान लीजिए 273 केल्विन, इसको डिग्री केल्विन नहीं बोल सकते आप। क्या बोल सकते हैं? 273 केल्विन, सिंपल केल्विन बोलना है, ठीक है। तो इसको डिग्री का आपको यूज नहीं करना है, ये चीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और एक पॉइंट है जो नोट करने वाली है, लिख लीजिए, द केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब अगर आप टेम्परेचर का बात करें तो वो कभी नेगेटिव नहीं होता है। ये चीज नोट कर लीजिएगा, केल्विन का टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं होता है। केल्विन का टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि आप 273 केल्विन होता है, 373 केल्विन होता है, ये चीज आगे हम लोग बात करेंगे। देखिएगा आप, कभी उसका जो केल्विन का टेम्परेचर होता है कभी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और उसमें डिग्री साइन नहीं लगता। ये दोनों चीज को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से दिमाग में भर लीजिए कि केल्विन क्या होता है। केल्विन में डिग्री साइन जो है या डिग्री नहीं लगता है, ठीक है। और वो कभी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है।
तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में, अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का अगर हम लोग बात करें केल्विन में, तो कितना होता है 273 केल्विन होता है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में कितना होता है 273 केल्विन होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का बात करें तो कितना होता है 373 केल्विन। इसको भी नोट कर लीजिए। मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना होता है 273 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है 373 केल्विन। अगर हम लोग बात करें सेल्सियस में, ये चीज़ भी इधर भी नोट कर लीजिएगा। सेल्सियस में अगर हम लोग सेल्सियस का बात करें तो सेल्सियस में क्या होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट हमारा होता है 0 डिग्री सेल्सियस और इधर बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। होता है कि नहीं होता है? तो अगर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस और इतना एक ही चीज़ है, क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस अगर 0 डिग्री सेल्सियस है और केल्विन में 273 है, तो अगर हम लोग बात करें कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट, तो अगर हम लोग बात करें ये हमारा सेल्सियस स्केल है, ये हमारा केल्विन स्केल है, एक ही जगह पे मेल्टिंग पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा? इसका आएगा। स्केल तो अलग अलग लेकिन टेम्परेचर तो सेम है ना। टेम्परेचर सेम है, स्केल अलग अलग है। तो अगर हम लोग बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन होना चाहिए, होगा। अगर हम लोग करेंगे 5 डिग्री सेल्सियस, अगर हम लोग करेंगे 5 डिग्री सेल्सियस तो क्या होगा, इधर 0 पे भी हम लोग 5 ऐड कर देंगे और इधर 273 पे भी हम लोग 5 ऐड कर देंगे, तो कितना होगा इक्वल टू 278 केल्विन। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। आपको बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो देखिए टेम्परेचर तो हमारा सेम है कि अगर हम लोग चाहे ये केल्विन स्केल हो चाहे ये डिग्री सेल्सियस हो, अगर हम लोग जितना टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो एक जगह पहुंच के हमारा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट होगा। यहाँ पर हमारा मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट होगा। मतलब यहाँ पर हमारा मेल्टिंग पॉइंट है तो केल्विन स्केल में हमारे यहाँ पर 273 हो रहा है और सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो ये जो दोनों सेम होगा, सेम जगह पे ये दोनों इक्वल टू होगा। इसी से हमारा रिलेशन निकलेगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं रिलेशन के बारे में। अब आप रिलेशन देख लीजिए, ठीक है। रिलेशन बिटवीन सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल, ठीक है। केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर नोट कर लीजिएगा। केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को ऐसे लिख दिए, एब्रिविएशन कर दिए, ठीक है। केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर इक्वल टू सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर प्लस 273। इतना नोट कर लीजिएगा, केल्विन स्केल टेम्परेचर इक्वल टू सेल्सियस स्केल टेम्परेचर प्लस 273। क्या होता है हम बात समझाते हैं आपको, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा जरूर, ठीक है, आगे इसको काम आएगा। ये हमारा यूज क्या होता है, देखिए अगर हम बात करें केल्विन स्केल का इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये बन रहा है। केल्विन है, केल्विन से अगर हमको सेल्सियस में चेंज करना है तो हमें 273 ऐड करना पड़ेगा। 273 ऐड करना पड़ेगा तब जाएगा केल्विन स्केल आएगा। कैसे आएगा हम बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन प्यारा सा सॉल्व कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है, अगर मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको हमको क्या में चेंज करना है, केल्विन में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, हमें सेल्सियस दिया हुआ और ये हमारा रिलेशन है, ठीक है। तो चलिए केल्विन की जगह हम केल्विन रहने देते हैं क्योंकि हमें केल्विन में चेंज करना है। तो केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। डिग्री सेल्सियस की जगह क्या है 25 है, तो हम लोग पुट कर देंगे 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब ऐड कर लीजिए 298 केल्विन
क्या होगा, केल्विन इक्वल टू 293 केल्विन, सॉरी 298 केल्विन, इतना चीज़ होगा। कैसे होगा आप समझ पे गए होंगे। देखिए कुछ नहीं करना आपको, अगर आपको सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो आप जो ये रिलेशन दिया हुआ उसको यहाँ पर पुट कर दीजिए। सेल्सियस का जगह में सेल्सियस पुट कर दीजिए, केल्विन का जगह में छोड़ दीजिए वैसे ही, और यहाँ पर 273 ऐड कर दीजिए। मान लीजिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 300 केल्विन से हमें सेल्सियस में चेंज करना है, सेल्सियस में चेंज करना है। तो हमें ये जो रिलेशन दिया हुआ है रिलेशन को रख दीजिए आप। केल्विन इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। हम बात करें तो ये जो 273 है इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है हमारा 273.15। तो इतना हम लोग नहीं देते हैं, इतना हम लोग नहीं देते हैं, हम लोग बस कितना देते हैं 273 देते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 15 भी रहता है पॉइंट के बाद। तो देखिए इसको कर दिए। अब हमें क्या दिया हुआ, केल्विन दिया हुआ, तो 300 केल्विन हम लोग बैठा देंगे केल्विन की जगह में, और सेल्सियस का कुछ नहीं दिया हुआ तो हम क्या बैठाएंगे, डिग्री सेल्सियस ही बैठा देंगे, ठीक है। या फिर सेल्सियस लिख सकते हैं, जैसा आपका मर्जी है उसे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 273। अब आपको सिंपल मैथमेटिक्स तो पता ही है कि ये प्लस में उधर है इक्वल टू के बाद, मतलब अगर इधर लाएंगे तो क्या होगा, कमेंट कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अगर डिग्री सेल्सियस इक्वल टू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर का माइनस हो जाएगा। तो 300 माइनस 273, देखिए सिंपल मैथमेटिक्स लगाना है, ठीक है। 273 है मतलब कितना होगा बताइए, कितना होगा 27 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ गया, ये हो गया आपका आंसर। तो अब क्वेश्चन आ गया तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट कर देखिए। हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। एक सेल्सियस से केल्विन में चेंज कराएं और एक केल्विन से सेल्सियस में चेंज कराएं, ठीक है। हम लोग अब किए क्या, कंक्लूजन देख लीजिए लास्ट एक, ठीक है। देखिए जब भी आपको सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना हो, जब भी आपको सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना हो तो आप क्या कीजिए, आप जो सेल्सियस दिया हुआ उसके साथ 273 को ऐड कर दीजिए। बात समझ में आ गई। आपको जब कोई भी टेम्परेचर दिया हुआ, चाहे अगर आपका 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसको आपको केल्विन में चेंज करना बोले तो आप क्या कीजिए, इसके साथ ऐड कर दीजिए 273 को, कितना हो जाएगा 283 केल्विन। सिंपल ट्रिक है। मतलब आपको अगर सेल्सियस से केल्विन में, सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ और आपको बोले कि केल्विन में चेंज करना, तो आप क्या कीजिए, उससे 73 उससे ऐड कर दीजिए, तो आपको जो टेम्परेचर है केल्विन में मिल जाएगा। अगर आपको बोला जाए कि केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना, तो आप क्या कीजिए, अब समझ में आना। तो अगर आपको 300 केल्विन दिया हुआ तो इससे माइनस कर दीजिए 273 को, तो जितना होगा 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि आपका सब कुछ खेल है सेल्सियस और केल्विन में चेंज करने का, प्लस और माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव में ही खेल है। अगर आपको सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना तो 273, ये नंबर आपको याद रखना हमेशा, जिंदगी में कभी भूलना नहीं है, 273। आपको अगर सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना तो आप 273 ऐड कर दीजिए। अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना तो आप 273 माइनस कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपको क्या होगा कि केल्विन से सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं और सेल्सियस से केल्विन में चेंज कर सकते हैं। हमेशा कभी भी अपने दिमाग पे ही कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि ऐसा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके लिए यहाँ 2 वीडियो दिया हुआ, आप दोनों में से कोई भी वीडियो जाकर देख सकते हैं। वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगले वीडियो पे। धन्यवाद।